आइए देखते हैं, मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज मैश एनालिसिस। हमने यहाँ पर सेम क्वेश्चन, सेम एग्जाम्पल को हमने टेकअप किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि मैश एनालिसिस को कैसे यूज़ करेंगे इसमें। तो आप देखिए, सर्किट सेम है एट नोड 2 एंड 3। यहाँ पर आप देखिए नोड 2 एंड 3 पे दो पैरेलल ब्रांचेज हैं, रेजिस्टेंस R2 एंड रेजिस्टेंस R3। इन दोनों के बीच में कुछ भी सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि हम इसमें डिफरेंट लूप्स कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल वे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमें R2 के अक्रॉस, R2 के थ्रू जो है हमें करंट फाइंड आउट करनी है, तो जब R2 में हम करंट फाइंड आउट करेंगे तो इसलिए हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते यहाँ पे। अदरवाइज आप R2 और R3 के बीच में कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है तो आप यहाँ पे इसको रिड्यूस भी कर सकते थे, ठीक है। तो इस सर्किट को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे जो ओरिजिनल फॉर्म गिवन था सर्किट का हम वही ड्रॉ कर रहे हैं। R2 is 100 ohm and R3 is ओके। तो मैश एनालिसिस के केस में क्या करना होता है, हमें KVL अप्लाई करना है। नोडल एनालिसिस में हम हमेशा KCL अप्लाई करते हैं। तो यहाँ मैश एनालिसिस से नाम से ही क्लियर है आपको कि मैश आपको आइडेंटिफाई करना है कितनी नंबर ऑफ मैश हैं, ठीक है। तो मैश इज नथिंग बट अ शॉर्टेस्ट लूप। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट लूप कितने हो सकते हैं, आप यहाँ देखिए, एक शॉर्टेस्ट लूप ये है, दूसरा शॉर्टेस्ट लूप ये हो सकता है, तीसरा शॉर्टेस्ट लूप ये हो सकता है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट लूप, आप लूप का कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। लूप में, उस मैश में करंट का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। तो सपोज हमने जो यहाँ पर I1, I2, R3, I4 जो हमने कंसीडर किया था, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर नोड करंट की बात नहीं करेंगे, हम लूप करंट या मैश करंट की बात करेंगे। तो यहाँ पर एक लूप हो गया हमारा ये, जिसमें I1 करंट फ्लो कर रही है। दूसरा लूप हो गया हमारा ये, जिसमें I2 करंट फ्लो कर रही है। तीसरा लूप हो गया जिसमें I3 करंट फ्लो कर रही है, राइट। अब हमें हर एक मैश में क्या करना है, KVL अप्लाई करना है। अब यहाँ पर कितने मैश हैं, 3 मैश हैं, तो तीनों मैश में हमें KVL अप्लाई करना है और हर 3 इक्वेशन की हेल्प से हमें जो करंट है R2 में वो सॉल्व करनी है, कितनी फ्लो कर रही है। तो नेक्स्ट इज अप्लाई KVL इन मैश 1। So KVL in direction of current I1. What will happen? Minus to plus 50, so this will be plus. I1 करंट फ्लो कर रही है R1 में, तो क्या होगा, माइनस I1 R1 प्लस टू माइनस। करंट के डायरेक्शन में हमेशा, जब करंट जहाँ से एग्जिट कर रही है वहाँ पे हमेशा माइनस पॉइंट आता है। इसको आप रेफरेंस ले लीजिए। क्यों? क्योंकि करंट इज नथिंग बट अ वाटर फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट। तो जब वाटर फ्लो हो रहा है तो जहाँ पर वाटर का सोर्स है वहाँ पर तो ज़्यादा करंट होगी, जहाँ ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें R1 के थ्रू जब करंट फ्लो कर रही है I1, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, I1 R1 पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। नेट पोटेंशियल अप्लाई कितना किया था आपने, 50 वोल्ट। तो 50 वोल्ट माइनस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ R1 के क्रॉस I1 R1, तो नेट पोटेंशियल आफ्टर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 कम हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा हम नेगेटिव साइन एग्जिट पॉइंट पे यूज करते हैं। तो 50 माइनस I1 R1 सिमिलरली अक्रॉस R2। अगर I1 का रेफरेंस लेते हैं तो R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, I1 R2। सिमिलरली इसमें आप देखेंगे सेकेंड लूप में I2 करंट भी R2 के थ्रू फ्लो कर रही है, तो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा
विद रेस्पेक्ट टू I2, सो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा R2 के अक्रॉस। तो हम इसको सेपरेटली मेंशन कर रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 विल बी, अगर आप रेफरेंस I1 को ले रहे हैं तो I1 R2 माइनस I2 R2, बिकॉज I1 को अगर पॉजिटिव करंट ले रहे हैं तो I2 करंट निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि I1 फ्लो कर रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, I2 फ्लो कर रही है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं R2 I1 माइनस I2, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पर क्या होगा, ऐसे आप लिख सकते हैं। ये हमने सेपरेटली आपको एक्सप्लेन किया कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 कितना होगा। तो नेट पोटेंशियल इन अ लूप इक्वल्स टू 0 एज पर KVL। तो यहां से आप देखिए क्या इक्वेशन आएगी, I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल्स टू 50, एंड आपको R1 R2 की वैल्यूज नोन है ना। R1 कितना है 20 ओम, R2 कितना है 100 ओम, तो 20 I1 माइनस 100 I2 इक्वल्स टू 50, 2 I1 माइनस 10 I2 equals to 5. This is equation number 1. So this is the equation in first mesh. Now apply KVL in mesh, or you can say loop 2. So in loop 2, what is the current flowing? Net current is I2 and the side loop currents are I1 and I3 in R2, R3 resistances. So what will be the net potential drop? Potential drop is, अगर आप करंट I2 के डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, करंट I2 को आप रेफरेंस मानेंगे, हम इसको ब्लू कलर से यहाँ शो कर रहे हैं। करंट I2 को अगर आप रेफरेंस मान रहे हैं तो ये क्या होगा, जहाँ पर एंटर कर रही है करंट ये होगा प्लस, और यहाँ पर क्या होगा माइनस, ठीक है। और इसमें एंटर कर रही है I2 करंट प्लस माइनस, बट I3 इसके जस्ट अपोजिट है, तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, और I1 का हमने ऑलरेडी शो कर रखा है। तो नेट पोटेंशियल अगर हम बात करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, VR2 नेट पोटेंशियल इक्वल्स टू 0, VR2 प्लस VR3 इक्वल्स टू 0, और वी कैन राइट from the given circuit I2 minus I1 R2 plus I2 minus I3 R3 equals to 0. Okay, so what is R2? R2 is 100 ohm, R3 is 120 ohm. So I combine I2, so it will be or equation number 2. Now the last loop or mesh is 3. So apply KVL in mesh 3. What is in mesh 3? R3 plus R4, okay, plus V equals to 0. आप लूप के डायरेक्शन में चलिए, करंट के डायरेक्शन में, तो VR3 कितना होगा, I3 माइनस I2 मल्टीप्लाइड बाई R3 प्लस R4, मीन्स अगर आप लूप के डायरेक्शन में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, करंट माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस I3 R4
-10 इक्वल्स टू 0, बिकॉज आप करंट के डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो यहाँ पे R3 की वैल्यू 120 है, तो 120 I3 माइनस 120 I2, R4 इज 30 ओम, तो 90 I3 minus 120 I2 equals to 10, or you can say 9 I3 minus 12 I2 equals to 1. Equation number 3. Solve equation 1, 2 and 3. After solving, because there are three variables I1, I2, I3, and there are three equations, so there will be a unique solution I1, I2, I3, and you, as per the question, you have to solve the current through resistance R2. Okay, so current, net current through R2 is, अगर आप I1 को रेफरेंस एज्यूम कर रहे हैं तो क्या होगा, I1 डिफरेंस I2। तो आप जो यहां से I1, I2 की वैल्यू सॉल्व करेंगे उसमें जो भी पॉजिटिव होगा I1 या I2 उसका आप डिफरेंस ले लेंगे और आपको नेट करंट थ्रू R2 सॉल्व हो जाएगी।